जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको दशा माता व्रत की कथा सुना रही हूँ। दशा माता व्रत की 10 कथाएं होती है जो एक एक करके आपको मेरे चैनल से 10 कथाएं प्राप्त हो जाएंगी। दशा माता की सभी कथाओं को आप मेरे चैनल पर जाकर आराम से सुन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि दशा माता के व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषि महर्षियों ने अपने अनुभव से सिद्ध किया है कि जब मनुष्य की दशा अनुकूल होती है तब उसका कल्याण होता है और जब दशा प्रतिकूल होती है तो अच्छा काम करने से भी बुरा प्रभाव पैदा होता है। इसी दशा को दशा भगवती या दशा माता के नाम से हमारे देश की माताएं बहनें इसका व्रत और पूजन करती हैं तथा उसके प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए कथा भी कहती हैं। जब तुलसी के पौधों में जो जहां उगे वहीं पर लगा हो, बाल निकलें, कलोरी गाय का बछड़ा हो और पहलोठी घोड़ी के बछेड़ा हो या स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो, तब इन बातों का समाचार पाकर दशा माता के व्रत का संकल्प लिया जाता है। किंतु इसमें भी एक आवश्यक शर्त है कि जो बच्चे पैदा हुए हों वे अच्छी घड़ी में पैदा हुए हों। ऐसी ही स्थिति में दशा माता का गंडा लिया जाता है। इसमें 9 सूत कच्चे धागे के और 1 सूत वृत्ति के अंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक गंडा बनाकर उसमें गांठ लगाई जाती है। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को गंडे की पूजा होती है। 9 व्रत तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व ही पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई वस्तु, यहाँ तक कि आग तक नहीं दी जाती है। पूजा के पहले उस 10 दिन किसी का स्वागत नहीं किया जाता है। पृथ्वी को लीप कर, चौका पूर कर उस पर पाटा और पाटे पर पान रखा जाता है। पान के ऊपर गंडे को दूध में डुबोकर रख दिया जाता है। हल्दी, पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा होती है और घी, गुड़, बताशा आदि का भोग लगता है। हवन के अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर उसे व्रत वाली भेंटती है। फिर आप ही उसे कुआं या तालाब आदि जलाशय में तैराकर तब पारण करती है। पारण करते समय किसी से बोलना वर्जित है। जितना पारण परोसे उसमें से जूठा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए और थाली धोकर पी लेना चाहिए। आज मैं आपको दशा माता की पहली कथा सुना रही हूँ, तो इसे बड़े भावपूर्ण सुनिए। एक घर में कोई सास बहू थी। बहू का पति विदेश में गया हुआ था। एक दिन सासू माँ ने बहू से गांव में जाकर आग लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू रानी गांव में आग लेने गई, पर उसे किसी ने भी आग नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी आपको आग नहीं मिलेगी। बहू बेचारी खाली घर लौट आई और सासू माँ के सामने कंडा पटक दिया और कहा कि गांव भर में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं देता। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब स्त्रियों ने उन्हें स्वागत पूर्वक बिठाया और कहा कि माताजी,
सुबह सवेरे आपकी बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण हमने उनको आग नहीं दी। सासू माँ आग लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछुआ लिए हुए आया और उसके पीछे ब्याई हुई कलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी ब्याई हुई है? आदमी ने कहा हाँ। उसने फिर पूछा कि बछुआ है या बछिया? तो उसने जवाब दिया कि बछुआ है। सासू माँ ने घर में जाकर बहू से कहा, आओ हम तुम भी दशा माता के गंडे ले लें और व्रत करें। दोनों ने गंडे लिए, सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो चुकने के बाद 10वें गंडे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल बेले हुए 10-10 अर्थात कुल 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि क्या हर्ज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारण कर चुकूंगी तब किवाड़ खोल दूंगी। परंतु बहू को रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अंत इधर उधर करके जट पानी पीकर वह उठकर खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोले। पति ने पूछा कि माताजी कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तेरे हाथ का जल अभी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 वर्ष से आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही होगी। माताजी आएगी, वह मुझे जल पिलाएगी, तब मैं जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठी रही। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी, तब वह अपने बेटे के पास गई। लड़के ने सादर पैर छुए। माताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भीतर ले गई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने बैठ गया। उसने हाथ में प्रथम ग्रास लिया ही था कि फरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे, आप से आप उचक कर सामने आए। उसने माँ से पूछा कि माँ, यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सब सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तू साक्षी ही नहीं है? उसको अभी बाहर निकालो। यदि वह घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। माँ ने अपने पुत्र को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह समझाया, परंतु उसने एक भी बात नहीं मानी। वह यही कहता रहा कि उसे घर से बाहर निकालो, तभी तो मैं घर में रहूंगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए मैं घर से बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा। उसके बाद मैं बहू को फिर से घर में बुला लूंगी। उसकी बात भी रह जाएगी और मैं बहू को भी घर में डाल दूंगी। उसने बहू से कहा कि बहू, तू देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह जा। जब बहू ओरी के नीचे खड़ी हुई, तब उसारा बोला कि मुझे इतना भार छानी छप्पर का भी नहीं है जितना तेरा भार है। दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वह वहां से चलकर गिरोंची के पास चली गई। गिरोंची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार गड़ों का भी नहीं लगता जितना तेरा है। वह वहां से हटकर गुरे के पास जाकर खड़ी हुई। तब गुरा बोला, मुझे इतना भार सब कूड़े का भी नहीं लगता जितना तेरा है। चल हट यहाँ से, कहीं और खड़ी हो जा। इसी तरह वह जहाँ भी कहीं जाती, वहां से कुछ न कुछ उटपटांग सुनकर हटा दी जाती। इसी कारण वह अपने जी में अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई।
जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी। गिरी सही, पर उसे कभी चोट नहीं आई। उस अंधकूप में वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल उस जंगल में शिकार खेलते खेलते वहां पर आ पहुंचे। उनके साथ के सब लोग बिछुड़ गए थे। वह प्यास के मारे भटकता हुआ उसी कुएं पर आया। उसमें उक्त स्त्री गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि भैया, इस कुएं में तो किसी ने लोटा को पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं की जगत पर जाकर कहा कि भाई, पुरुष है तो धर्म का भाई है, और यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है। तुम जो कोई भी हो बोलो, हम तुमको इस कुएं से बाहर निकाल देंगे। स्त्री ने आवाज दी। इस पर राजा ने कुएं से बाहर निकलवा दिया और वह उसे हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ससम्मान ले आए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते हुए देखकर धावनों ने महारानी के पास जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ में लेकर आ रहे हैं। रानी अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह सोच रही थी। इसी बीच महाराज सामने आ पहुंचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मुझसे ऐसी क्या बात बन पड़ी जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह करके लाए हैं। इस पर राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह जो आई है तुम्हारी सोत नहीं है, वह तुम्हारी ननंद है, मेरी बहन है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुंह प्रसन्नता से कमल की तरह खिल उठा। उसने कहा, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मेरे भाग्य में ननंद तो आई है। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इसी प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर देखो तो सही किस बात की बधाई बज रही है। उन्होंने बाहर से आकर कहा, महाराज की घोड़ी अच्छी घड़ी में एक बछेड़ा लाई है, उसी की बधाई गाई जा रही है। उसने पूछा, पहलोठी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, पहलोठी ही ब्याई है। तब उसने रानी के पास जाकर कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के गंडे ले लेते हैं। रानी ने पूछा, कैसे गंडे और किसके गंडे हैं, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, भाई की एक घोड़ी पहले पहल बछेड़ा ब्याई है। दशा माता के व्रत का यही नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या फिर स्त्री का प्रसव सुने तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने पारण और पदार्थ और नियम बतलाए तथा रानी बोली, ननंद, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं तो पूड़ी और दूध की साड़ी खाने वाली रानी महारानी भला बन फरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरी भला, मैं नहीं खाने वाली। वह बोली, भाभी, मुझे तो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुमको रुचे सो तुम करो, मैं तुम्हें कोई मना थोड़ी न कर रही हूँ। स्त्री ने श्रद्धा पूर्वक गंडा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही।
10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास ही प्रेरणा हुई और वह अपनी माताजी से आज्ञा लेकर घर से बाहर निकला। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में जा पहुंचा और स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते हुए सुना। एक बोली, राजा हाल में मुंह बोली बहन लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह बहुत ही सुंदर है, वैसी ही धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से सदा व्रत रखा है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारिणी भी है। चौथी बोली, वह जैसी सदाचारिणी है वैसा हर सर्वप्रिया भी है, भीतर बाहर से सभी लोग उससे बहुत ही खुश है। पांचवी बोली, यह तो सब है, परंतु अब तक यह पता तक नहीं चला कि वे कौन है और कहां से आई है और कहां की रहने वाली है। स्त्रियों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महलों के द्वार पर जा पहुंचा। वहां जो उसने आवाज लगाई तो क्षेत्र के प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, तब क्षेत्र देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूंगा, नहीं तो भिक्षा नहीं लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं, जब निश्चिंत हो जाएगी तब तुमको भिक्षा देंगी, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए हुए देखकर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लिया। रानी ने ननंद को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, जिस दिन से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको कभी हंसते हुए नहीं देखा, आज इस विदेशी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह विदेशी हमारे घर का ही है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए हैं? उसने कहा, अभी वह मेरा पता लगाने के लिए आए हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर वाले आए हैं, घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि अभी यहाँ से घर जाकर वहां से अपनी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूंगा। तब वह मुंह बोली बहन का पति घर को वापस चला गया। उसने अपनी माताजी से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है, नित्य सदा व्रत देती है और नित्य नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माताजी ने आज्ञा दी कि तुम जाओ और उसे लेकर आओ। वह डोली, पीनस, बाले कहार आदि यथाचित सज धज के साथ फिर राजा नल के नगर में आया। राजा नल ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। तब रानी बोली, ननंद जी तुम चली और मेरा महल भी लेकर चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। जो ही उसने लौटकर देखा त्यों ही राजा का संपूर्ण राजसी वैभव सहसा लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे राजा रानी दोनों कमथी कतरी ओढ़े फिरने लगे। उनके रूपकार पत्थर हो गए और अटाले यानी भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता,
इसलिए यहाँ से हट जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मानना और उनकी विपत्ति में उनका साथ देना स्वीकार किया था। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुंचे। वहां बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे, इसीलिए बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूते वही कंकड़ पत्थर इत्यादि हो जाता था। फिर भी राजा आगे बढ़ता ही गया। रास्ते में उन्हें एक बनिया बनी जी करके चला आता था, वह मिल गया। उसने राजा नल को पहचान लिया। तब उसने राजा रानी के भोजन भर को सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। उसी नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। उन लोगों ने राजा को 4 मछलियां भेंट कर दी। रानी ने रोटियां सेक कर और मछलियां भून कर रखी थी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियां ईंट हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर वे अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे वेश में आए हैं। रानी ने कहा कि लटके चींथड़ा भूखे कुकरा ऐसे आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद बावज से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो बावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर पूछा, कहो बहन क्यों आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी पर कुछ लाई थी, मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने जो वहां देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवाय कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुछ कुदशा का कारण है, भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। तब वे लोग वहां से भी चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र आए हैं तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? इन लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े हुए कथरी बिछाए मांग मांग कर खाए ऐसे वेश में आए हैं और कैसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं वैसे ही अच्छे। आखिर तो मेरे मित्र जो हैं उनको महलों में लिवा लाओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन करवाया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था और पलंग की पाटी पर बिजुरियां खांडा रखा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी उनके पैर दबा रही थी। उसने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। वह मोर हार को धीरे धीरे निगल रहा है और खांडा पलंग की पाटी में समाता जा रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह भयानक दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से चुपचाप भागकर चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे हमारे सिर पर चोरी का कलंक लग जाएगा। जब मित्र को क्या मुख दिखलाएंगे। निदान राजा रानी दोनों रात ही को उठकर वहां से भाग चले गए। राजा और रानी चलते हुए एक अन्य राजा की राजधानी में पहुंचे। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदाव्रत लेने के लिए गए थे। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा
कि ये लोग न जाने कहां से ऐसे अभागे आए हैं, उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी उन्हें मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाक्य सुनकर दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा नल और रानी दमयंती वहां के दीनाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम क्यों करते हो। इस पर दीनाध्यक्ष ने कहा कि ये भिक्षुक बड़े घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते हैं और गालियां भी देते हैं, इसलिए इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा नल और रानी दमयंती दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने में एक आम रास्ता था। एक महत रानी राजा की गुड़सार का पार कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन बहुत बड़ी देर से निकली, तब रानी ने पूछा, आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? तब वह बोली कि आज राजा की घोड़ी ब्याई थी, उससी कही टहल में ज्यादा देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार ब्याई है या दूसरी बार? महत रानी ने कहा, पहली बार ब्याई है। फिर रानी ने पूछा, बछेड़ा हुआ है या बछेड़ी? उसने जवाब दिया, बछेड़ा हुआ है और अच्छी साइत में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के गंडे का अनादर किया था, उसी दिन से अपनी दशा बदल गई थी, इसलिए आज मैं दशा माता का गंडा ले लेती हूँ। राजा ने कहा, सो तो ठीक है, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? कैसे नियम धर्म निभेगा? रानी ने कहा, वही दशा माता सब कुछ कर देगी। मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गंडा ले लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा की पाग के और 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने गंडा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देने लग गए, इसी कारण दीनाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद कर दिया था। राजा ने कहा कि ये तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनोनीति भिक्षा न मिली हुई होगी, इसी से ये गालियां देते होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए या फिर कैद कर देना चाहिए? इनको अभी कैद से बाहर निकालो। राजा की आज्ञा के अनुसार उसी समय नल दमयंती दोनों कोठरी से बाहर निकाल दिए गए। राजा उनके पांव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि ये राजा नल और महारानी दमयंती है। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गए। कुछ दिनों बाद उस राजा का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके राजा नल और रानी दमयंती पूरे सज धज से अपनी राजधानी की ओर चल दिए। पहले वह अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा कि मित्र आए तो हैं, पर कैसे रंग ढंग में आए हैं? लोगों ने कहा कि अब की बार तो बड़े ठाठ बात से, हाथी घोड़े से, डंका के निशान से, पाल की पिनस से और फौज भी साथ में लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे तो जैसे पहले थे वैसे अब है, क्योंकि आखिर तो मेरे मित्र जो हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने उनका सादर आदर स्वीकार किया और सादर स्वागत करके उसी स्थान पर फिर से उनका डेरा दिया जहां वे पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी पैर दबा रही थी। तभी उसने देखा कि मोर का जो चित्र हार
निगल गया था उसे फिर से उगल रहा है और खांडा खाट की पाटी से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया और न ही अब लगाता हूँ। यह सब कुदशा का कारण था, कुदशा का प्रभाव था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में आपके लिए कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए तब उसने पूछा, कैसे हाल में आए हैं? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं का आना चाहिए वैसे आए हैं, और तो कैसे आए हैं? उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा। तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर पर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल ले रही हो, यह तो अच्छा नहीं करती हो। परंतु रानी एक भी बात न मानी। वह कुम्हार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को ननंद बावज के लिए थाल लगाकर चली। उसने बावज के सामने जाकर थाल रख दिया। तब बावज ने सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी कि खाओ गहनों खाओ रे, मेरे सोने रुपए के गहनों खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननंद बोली कि यह उपालंब और हंसी ठिठोली किस पर कसती हो? मुझसे तो कुछ कहा सुना हो गया क्या? सो बताओ। मुझसे तो जो कुछ हो सका मैं सब लेकर आई, वही अभी लाई हूँ। विश्वास नहीं हो तो चक्का के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणि मणिकाओं का ढेर लगा हुआ था। रानी देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननंद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का कारण था, मेरी कुदशा का प्रभाव था। रानी ने ननंद का लाया हुआ सब सामान वापस कर दिया। कुछ अपनी तरफ से भी भेंट दिया, परंतु पूजा का न्योता नहीं दिया। वहां से चलकर राजा सुरा गाय के पास आए तो उसने सब सेना समेत राजा को भर पेट दूध पिलाया। वहां से आगे चले, नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पहाड़ पड़ गया। राजा का आड़ा चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया तब राजा भोजन करने बैठे। उस समय नदी में से मछलियां उछलकर गिरी। वे भुनी हुई मछलियां अपने आप राजा की थाली में आकर गिर पड़ी। वे रोटियां जो ईंटें बन गई थी फिर से आटे की रोटियां बन गई, जो उस दिन अपने काम में नहीं आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि मछलियां जल में उछलकर गिर गई और रोटियां ईंटें हो गई तो आप नहीं मानते। इसी कारण मुझको बहाना करना पड़ा था। फिर वहां से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तो वहां के लोग घबरा गए। उन्होंने कहा कि अपने राजा तो विपत्ति में पड़े हैं, वे बाहर भटकते फिरते हैं। ये कोई शत्रु चढ़कर आया है, इसका नजराना देकर मिलाना चाहिए। अस्तु वे लोग हीरा मोती थालों में भरकर राजा से मिलने गांव से बाहर आए। अपने राजा को पहचान कर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद हुआ। वे बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक महाराज के आगे होकर उन्हें महलों में लेने के लिए आए हैं। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और उस नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भगवती के भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुजियां और 10-10 अठाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके माता दशा की पूजा आरंभ हुई थी।
दशा माता की पूजा करना शुरू किया। कलश स्थापित होकर जोर माणिक दिया जलाया गया और जैसे ही दिया जलाने लगे तो बत्ती जली ही नहीं। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योतने से रह गया हो तो उसे याद कीजिए, उसके आ जाने के बाद ही दीपक जल जाएगा, वरना नहीं जलेगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुंह बोली बहन को न्योता नहीं दिया। पंडितों ने कहा कि तो उसे शीघ्र बुलाइए। राजा ने अपना द्रुतगामी रथ भेजकर मुंह बोली बहन को बुलवा लिया। उसने कलश का माणिक प्रज्वलित किया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया। उसी समय राजा ने हुक्म जारी किया था कि अब मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करेंगे। भगवती दशा माता ने राजा नल के दिन फेरे, ऐसे ही वह सबके दिन फेरे। हे भगवती दशा माता, जैसा राजा नल और रानी दमयंती को कष्ट दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा राजा नल और रानी दमयंती को आशीर्वाद दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहते हुए और सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करना। बोलो भगवती दशा माता की जय। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।